नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था नीड्स एंड मोटिवेशन के बारे में, ऑब्स्टेकल एंड रिस्पॉन्स के बारे में। हमारे लास्ट दो स्टेप बच गए थे, जो है रीइंफोर्समेंट एंड जनरलाइजेशन। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है रीइंफोर्समेंट एंड जनरलाइजेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एक और बात, कुछ ज़रूरी कामों के कारण मुझे जो ये 10 दिनों का गैप हो गया है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से फिल कर दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियो डाल सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। एन इंडिविजुअल मेक्स अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। अभी तक हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था जिसकी मदद से हम लोगों ने पहले के जो स्टेप्स थे उनको समझा था। ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो ईएल थॉर्नडाइक ने दिया है, आज हम लोग उसका यूज़ करके रीइंफोर्समेंट एंड जनरलाइजेशन को समझेंगे। एन इंडिविजुअल मेक्स अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है वह बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है ताकि उसके जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। जैसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग में क्या था कि जो हमारे ईएल थॉर्नडाइक थे, उन्होंने एक पज़ल बॉक्स में एक कैट को रखा था और पज़ल बॉक्स के बाहर उन्होंने फिश रख दिया था। जो फिश स्टिमुलस का काम कर रही थी, जो बिल्ली को, जो कैट को एक तरह से मोटिवेट कर रही थी, उद्दीपक का काम कर रही थी, चूँकि बिल्ली को उससे भूख बढ़ रही थी। तो वह क्या कर रही थी, उसके कारण से जो उसकी भूख बढ़ रही थी तो वह वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस कर रही थी, अपने हाथ पैर को आगे पीछे मार रही थी। उस पज़ल बॉक्स में एक लीवर था जिसका स्ट्रिंग अटैच्ड था एक गेट से। जैसे ही उसका पैर उस लीवर पर पड़ता है तो गेट खुल जाता है, तो बिल्ली बाहर आ जाती है। पर उसका जो पैर पड़ा लीवर पर, वह पहली बार में ही नहीं पड़ा। जब उस बिल्ली ने वैरायटी ऑफ रेस्पॉन्सेस किए, बहुत बार क्रियाओं को किया, कुछ हाथ पैर हिलाना या खुद भी हिलना, खुद भी कूदना, तो उसके बाद ही एक बार अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। इससे क्या हमें समझ में आया कि उसी प्रकार से एक इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस करता है ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य फुलफिल हो जाए। एंड द रिस्पॉन्स बाय विच द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड गेट्स रीइंफोर्स्ड। जैसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग में जो रिस्पॉन्स बिल्ली का करेक्ट हो गया, मतलब जिस बार बिल्ली ने लीवर पर पैर रख दिया, लीवर को प्रेस कर दिया गलती से, तो उसे यह समझ में आ गया कि मेरा जो यह रिस्पॉन्स है वही सही रिस्पॉन्स है, तो वह रीइंफोर्स हो जाता है। एंड द रिस्पॉन्स बाय विच द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड गेट्स रीइंफोर्स्ड। ही शी रिपीट्स दिस सक्सेसफुल रिस्पॉन्स व्हेन स्पेशल सिचुएशन अराइजेस। मान करके चला जाए कि दोबारा बिल्ली को पजल बॉक्स के अंदर में डाल दिया जाता है और बाहर में मोटिवेशन के लिए दोबारा से फिश को रख दिया जाता है। तो बिल्ली के लिए जब सेम सिचुएशन होगा तो बिल्ली उसी प्रकार का रिस्पॉन्स करेगी जो उसने पिछली बार सीखा था। क्या सीखा था उसने कि लीवर पर अगर उसका पैर पड़ता है तो गेट खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आकर के फिश को खा सकेगी। व्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। जिस अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह पुनर्बलित हो जाती है, मतलब वह रीइंफोर्स्ड हो जाती है, वह एक तरह से समझा जाए कि वह पक्का हो जाता है। विशेष परिस्थिति आने पर वह इस सफल अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करता है। जब वैसी ही परिस्थिति आएगी तो वह रिपीटेशन करेगा जो उसने पिछली बार किया था और उससे सक्सेस मिल गया था। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। आफ्टर अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स ही शी कोऑर्डिनेट्स इट विथ प्रीवियसली लर्नड एक्शन। मान करके चला जाए बिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रायल एंड एरर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब बिल्ली का जो एक रिस्पॉन्स हुआ जिससे उसका पैर लीवर पर पड़ा और बिल्ली बाहर आ गई गेट से और उसे फिश खाने को मिल गई, तो वह उसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हो गया। वह कोऑर्डिनेट करेगी विथ प्रीवियसली लर्नड एक्शंस,
जो उसने पहले सीखा जब वह प्रतिक्रियाएं कर रही थी, जब वह अपने हाथ पैर को एक जगह दूसरे जगह मार रही थी या उछल रही थी। तो उसके जो वह एक्शंस थे उसने उस वक्त सीखा कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्शन को करना पड़ेगा, तभी मेरा पैर लीवर पर पड़ेगा और मैं गेट से बाहर जा सकूंगी। दस द न्यू एक्सपीरियंसेस व्हेन कोऑर्डिनेटेड विथ प्रायर प्रोजेक्शंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज हर नॉलेज। तब जब न्यू एक्सपीरियंस बिल्ली के पास रहा कि उसको पता चल गया कि मेरा पैर जब लिवर पर पड़ेगा तो गेट खुल जाएगा और मैं बाहर जा सकूंगी। जब उसको वह कोऑर्डिनेट करेगी अपने प्रायर प्रोजेक्शन से, वह सोच जब रही थी कि मैं बाहर कैसे जाऊं। उसी प्रकार से मनुष्य जब किसी काम को करता है तो अगर वह किसी काम में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वह कोऑर्डिनेट करता है अपनी पिछली जो उसने रेस्पॉन्सेस किए थे उनको प्रोजेक्ट करके, मतलब जो भी उसने सोचा था कि अगर किसी काम को उसने सोचा था कि ए तरीके से मुझे करना है और उसे उस काम को बी तरीके से करने के बाद सफलता मिली, तो वह जब प्रोजेक्ट करता है कि ए और बी में जब वह कोऑर्डिनेशन बनाता है तो वह जो भी काम उसका रहता है या जो भी रिस्पॉन्स वह सीखता है, जो फाइनल रिजल्ट उसे दे पाती है, वह उसके नॉलेज का, उसके ज्ञान का एक हिस्सा बन जाती है, एक पार्ट बन जाती है। सफल अनुक्रिया के बाद वह इसकी पूर्व सीखी गई क्रियाओं से समन्वय करता है। इस प्रकार नए अनुभवों का पूर्व अनुमानों से जब समन्वय हो जाता है वह उसके ज्ञान का एक अंग बन जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रीइंफोर्समेंट एंड जनरलाइजेशन। थैंक यू।